नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर जिला पुलिस प्रशासन के साथ ही धर्मगुरु की मौजूदगी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देशों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोलाहल अधिनियम और खुले में मास्क की बिक्री को रोकने के लिए सरकार की मंशा जाहिर की है। हालांकि शासन की ओर से पहले ही कोलाहल अधिनियम और खुले में मास्क की बिक्री प्रतिबंधित है, बावजूद इसके लोग ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। वहीं खुले में मास्क की अवैध रूप से की जा रही बिक्री को लेकर भी लोग सचेत नहीं है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने धर्मगुरु और आध्यात्मिक केंद्र के संत कृपाल सिंह महाराज और अन्य लोगों की मौजूदगी में शासन की मंशा के अनुसार बैठक बुलाई और जल्द ही उड़नदस्ते भी गुरुवार शाम तक तैयार कर दिए जाएंगे। किस तरह से क्या रहा है इसमें, क्या दिशा निर्देश दिए गए? आईडी रोल्टी करो। इसमें दो मेन बिंदुओं पे हमारी आज चर्चा हो गई, जो कल शासन के द्वारा निर्देश निकाले गए हैं। पहली बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये कोई नए निर्देश नहीं है जो जारी किए गए हैं। ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स है गवर्नमेंट के, जिसके बारे में दोबारा से हमको याद दिलाया जा रहा है कि इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पहला जो है वो कोलाहल अधिनियम के संबंध में है, नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल के संबंध में है। इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जो स्टैंडर्ड है, नॉइज़ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, डे में कितना डेसिबल होना चाहिए, नाइट में डेसिबल कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। और साथ में जो अवैध तरीके से जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसको कम करने के निर्देश हैं, जिसके लिए हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड उड़न दस्ता भी हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं। आज ही उसका आदेश निकलेगा जो आप लोग को हम दे देंगे, और उसमें रेवेन्यू के भी रहेंगे, पुलिस से भी रहेंगे, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी लोग उसमें रहेंगे, और नगर प्रशासन के भी लोग उसमें रहेंगे। और इस प्रकार से हम लोग जो भी शिकायत आ रही है उसका हम लोग जांच विधिवत करेंगे। और हम लोगों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सक्षम स्तर से, यानी तहसीलदार के स्तर से लोग अनुमति ले सकते हैं। अनुमति सिर्फ इतनी की है कि 2 मीडियम लाउड स्पीकर जो विद इन द साउंड रेंज, उसकी अनुमति दे दी जाएगी। और यदि इसका उल्लंघन किया जाएगा तो आयोजकों के विरुद्ध जो भी शासन के निर्देशानुसार जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। मैडम, कई मंदिरों की ज़मीन पर कब्जा है, शिकायतें भी लगातार जो है आती रही है, जन सुनवाई में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर 1 दर्जन से ज़्यादा है, तो इनको लेकर भी कार्रवाई होगी इनकी ज़मीन को मुक्त कराने के लिए? कुछ इस प्रकार की शिकायतें हमारे सामने आई हैं, और ज़रूर इसके बारे में अभी जो शिकायतें आई हैं वो हमने संबंधित SDMs को भी इसके बारे में हमने पत्र भी जारी कर लिया है कि इसमें जांच की जाए, विधिवत उसमें जांच हो जाएगी, और उसमें जो गलती जो भी हमको पाया जाएगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू मैम। देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो जाता है कॉम्पिटिशन में, और उसके चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है, पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो जाती है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो इसमें नियम पहले से हैं, ध्वनि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है, उसका पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए। और इसमें बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उड़न दस्ता बनाए जाए, जिसमें थाना वाइज हम बनाएंगे ग्वालियर में, जिसमें थाना प्रभारी एक रहेंगे सदस्य, इसमें एक राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार रहेंगे, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारी भी साथ रहेंगे। ये जो धार्मिक स्थान और सार्वजनिक स्थान है उनको चिन्हित करके वहाँ पे किसी भी तरह का वीडियो विस्तारक यंत्र है वो अनुमति लेके लगवाया जाए। और उसको ये देखेंगे कि 4 तरह की क्लासिफिकेशन है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंस। तो उसमें जो अलाउड लिमिट है ध्वनि की, उस ध्वनि की सीमा तक ही वो बढ़ाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए अभी सामान्य तौर पर उसमें लिखा है कि 2 जो साउंड सिस्टम है वो उनकी अनुमति दी जा सकती है। इसका परीक्षण कर लिया जाएगा और उसको लगातार उस पर कार्रवाई उड़न दस्ता करेगा। कोई शिकायत आती है तो उसमें ये प्रावधान है कि 3 दिन के अंदर उसकी पूरी जांच करके प्राधिकृत अधिकारी जो SDM रहेंगे और उसके ऊपर नोडल अधिकारी जिले के ADM रहेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये एक ध्वनि के लिए है कि कोई इस तरह की न्यूसेंस ना हो, सभी के लिए है, ये सभी धर्म वालों के लिए भी है, और सभी धार्मिक स्थलों के लिए और सार्वजनिक स्थलों के लिए है। कोई इंडोर में कुछ कार्यक्रम करना चाहता है, जैसे बाहर ध्वनि नहीं आ रही तो उसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर अगर आम जनता उससे परेशान होती है और ध्वनि प्रदूषण की उसमें आता है तो उस पर कार्रवाई की जानी है। दूसरे पे है कि खुले में पशु मांस और मछली का विक्रय का प्रावधान जो है वो नहीं है, होना चाहिए। तो खुले में अगर बेचता है तो वो उसमें उसके पास में तो पारदर्शी कांच वगैरह होना चाहिए, जो विक्रय होगा उसके जो पशु का काटना होगा वो बिल्कुल अंदर होना चाहिए, वो कहीं दृश्य नहीं होना चाहिए।
और वहाँ पे कचरे का निष्पादन करने की और साफ़ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए और इसके लिए भी उनके पास अनुज्ञप्ति होना जो चाहिए। सड़कों पर अवैध दुकानें खुली बहुत सारी, हाँ, इन पे कार्रवाई की जाएगी। इसमें भी कल की तारीख से इसमें अभियान चालू किया जाएगा। जो दुकानें अधिकृत हैं उन्हीं पर ये चीज़ें हो पाएंगी और जहाँ पे दुकानें हैं अनुमति दी जाती है उनमें जो नियम है उनका पालन कराया जाएगा ताकि लोक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ों को हमने बात की है, हमारे धर्मगुरुओं से भी बात करी है और जो इससे संबंधित स्टेक होल्डर हैं जैसे मैरिज गार्डन वाले, डीजे वाले, इन सब से भी आज थाना स्तर पे सभी थाना प्रभारी भी बात करेंगे और संबंधित राजस्व अधिकारी भी बात करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि इन सारी चीज़ों का पालन ग्वालियर जिले में अच्छे से।